हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज वीकेंड में मैं फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फिर से स्टॉक की रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे। और दो स्टॉक की रिकमेंडेशन है और उसमें हम देखेंगे कि क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस निकल के आता है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या ब्रेकआउट निकल के दिख रहा है। इन सब बारे में आज हम यहाँ पे इस टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ अपना चार्ट शेयर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको उन दो स्टॉक से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टॉक का नाम है वो आपका है डोनर इंडस्ट्रीज। ठीक है। और दूसरा जो स्टॉक्स है उसका नाम है, ठीक है, आपका गति गाती लिमिटेड। ठीक है, ये दो स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कि आपका डोनर इंडस्ट्रीज, उसका मैं चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि मैंने इसका चार्ट जो ओपन किया है, इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज है कि स्टॉक्स जो मैंने चार्ट ओपन किया वो मंथ का चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मंथ का चार्ट ओपन है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि स्टॉक्स में एक करेक्शन देखने को मिली। ठीक है, स्टॉक एक करेक्ट हुआ। ठीक, करेक्ट होने के बाद यहाँ का लो लगाया और लो लगाने के बाद ये आप समझ सकते हो 2009 का है। ठीक, 2009 से लेकर के आप स्टॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, 2016। ठीक, इट मीन्स कि आपका 7 इयर्स तक स्टॉक का प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था। ठीक, एक रेंज में फंसा हुआ था और जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में, ठीक है, स्टॉक्स ने इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया इस कैंडल के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। स्टॉक्स ने यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, और स्टॉक्स ने यहाँ पे इस लेवल ने यहाँ का जो ब्रेकआउट था इस कैंडल ने दे दिया। तो एक बार मैं इन सबको पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला। Just a minute। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आया और स्टॉक का प्राइस जो कि ऊपर की साइड यहाँ तक आया। ठीक है, इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया बट प्राइस नीचे आ गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, रिटेस्ट हुआ, फिर से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर फेल हुआ, फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया इस लेवल का। ये आप देख सकते हो, इस कैंडल का 2008 की इस कैंडल का ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। ठीक, इस लेवल ने, बट वो ब्रेकआउट नहीं दे पाया और ब्रेकआउट फेल हो गया और स्टॉक का प्राइस फिर से इस लेवल का सपोर्ट ले लिया। देख सकते हैं, इस लेवल का ये सपोर्ट ले लिया और फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में फंस गया। ठीक है, तो इसे हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन जोन में फंसा 2018 से लेकर के 2021 तक। और स्टॉक ने फिर यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, सॉरी रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, फिर यहाँ पे ये अच्छा खासा इस लेवल का ये ब्रेकआउट दे दिया ये कैंडल ने। ठीक है, और अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ इस कैंडल के साथ इस मंथ की कैंडल जो जैन मंथ की है ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट इसने दे भी दिया है। ठीक है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस लेवल का जो था वो ब्रेकआउट आ चुका है। तो एक तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल का दे दिया, अब इसका भी ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे ये कैंडल ने दे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, और अच्छे खासे बुलिश मूवमेंट के साथ जा रहा है। तो आप ये सोचेंगे कि जिस तरह हर स्टॉक ने ब्रेकआउट फेल करके नीचे रिटेस्ट हो गया, नीचे रिटेस्ट हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट, यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, तो यहाँ पर भी रिटेस्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है,
अगर मैं इस लेवल का कैंडल का हाई का बात करूं तो ये आपका हो गया 102 रुपए का हाई। और यहाँ पे हाई अभी मैं कर्सर रखूं तो आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 102 रुपए, यहाँ पे भी 102 रुपए आ जाएगा। ठीक है। और इस कैंडल पे अगर मैं रखूं तो 107 रुपए, तो इट मीन 5 रुपए ऊपर, ऑलमोस्ट मतलब 4.5-5% का रिटर्न इसने ब्रेकआउट के माध्यम से दे दिया है। ठीक है। अब इसमें प्राइस एक्शन क्या बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें प्राइस एक्शन ये हो सकता है कि ये एक बार स्टॉक का प्राइस दोबारा 102 को रिटेस्ट करे। ठीक है, रिटेस्ट करके अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हमें एंट्री जो करनी है वो इस लेवल 107 के ऊपर की एंट्री करनी है। जैसे ही 107 रुपए का ब्रेकआउट आएगा, इस कैंडल का हाई आएगा, आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। उसके लिए मुझे यहाँ पे आपके साथ डे का चार्ट शेयर करना पड़ता है, तो ये मैंने लगा दिया डे का चार्ट। सॉरी सॉरी, ये मैंने लगा दिया है डे का चार्ट। तो जैसे ही या तो स्टॉक्स का प्राइस नीचे आएगा रीटेस्ट होने के लिए, ठीक है, इस लेवल का सपोर्ट लेगा, 102 का सपोर्ट लेकर के फिर से ये अगला हाई लगाएगा, रीटेस्ट, अगला हाई, इस तरह से चलेगा। और दूसरी चीज है कि जो मैंने बताया कि कोई जरूरी है कि स्टॉक ब्रेकआउट मतलब और ऊपर जाए। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कभी बहुत ही पुराना ब्रेकआउट आपको किसी भी स्टॉक्स में देखने को मिले, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स में अगर बहुत पुराना, कई सालों का, जैसे कि यहाँ मैं अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका 2023 और ये हो गया आपका 2000, नीचे आप देख सकते हैं ईयर आपका 2008, तो मिला करके 12 और 13, तो 13 सालों का ब्रेकआउट है। इट मीन्स 13 ईयर्स का ब्रेकआउट है। तो जब भी कभी कोई भी स्टॉक्स में 5 to 7 या 10 ईयर्स का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है। स्टॉक्स में आप यकीन करें, यहाँ तक 157 तक जाने की क्षमता रखता है। 157 और 171 तक, ठीक, यहाँ तक जाने की ये क्षमता रखता है, बिकॉज ऑफ की काफी पुराना ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट दे भी दिया है। तो स्टॉक्स में धीरे धीरे रिटेस्ट करके, स्टॉक्स हल्का हल्का रिटेस्ट करके यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि आपको अगर बैक टेस्ट करना है तो बहुत सारे जैसे टाटा पावर्स का स्टॉक्स है और टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है, ठीक है, इन सभी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं। और ए भारती एयरटेल का देख सकते हैं, उसमें भी करीब 10 साल 12 साल का, रिलायंस में आप देख सकते हैं। इन सभी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स काफी सालों तक एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था। और जब स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा होता है और बहुत ही पुराना सालों का ब्रेकआउट नजर आता है तो स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी मोमेंटम आती है। तो आप टाटा पावर, टाटा मोटर्स, रिलायंस और भारती एयरटेल का चार्ट एक बार बैक टेस्ट करें, मंथ का चार्ट लगाइए और उसमें देखिए कि क्या ब्रेकआउट कई सालों का होता है तो आता है कि नहीं आता है, तो आपको डेफिनेटली उसका एग्जाम्पल मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कई सालों का ब्रेकआउट अगर दिखता है तो स्टॉक्स में अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलती है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस की। तो देखिए, एंट्री करनी है 107 के ऊपर, और टारगेट क्या होगा उसके लिए मुझे डे का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डे का चार्ट ओपन कर लिया है और मैं थोड़ा सा ज्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं दूंगा, मैं आपको पिवट पॉइंट की मदद से टारगेट बताना चाहूंगा। तो देखिए, 107 के ऊपर आपको जो टारगेट रखना है वो रखना है, ठीक है, आपको इस कैंडल के, आप 107 नहीं बल्कि 108 रुपए के ऊपर अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है तो 108 रुपए के ऊपर आपको कोई भी अगर ग्रीन कैंडल देखने को मिले और साथ ही साथ निफ्टी 50, हमारा मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी 50 भी अगर ग्रीन रहे तो आप समझ जाए कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो पहला जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे ज्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं प्लान कर रहा हूँ। देखिए, 117, ठीक है, 117, और दूसरा जो टारगेट है आप 121, और तीसरा टारगेट 126 के लिए प्लान कर सकते हैं।
ठीक है, 121 मैंने क्यों दिया, क्योंकि आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 126 दिखाई दे रहा है। अगर मैं डे का चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, आपको, सॉरी, डे का चार्ट लगाऊं तो आपको जो पहला टारगेट 122 रुपये का निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 121 का टारगेट दिया, 117 और 121, और आपको यहाँ से मैं फिर से बता दूं, 117, 121 और 127 के लिए, सॉरी 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 117, 121 और 126 के लिए आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉप लॉस कहाँ लगानी है, स्टॉप लॉस आपको जो लगाना है उसके लिए मैं बता दूं आपको। ये डे का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं, और आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो करना है 102 रुपए। ठीक है, 102 रुपए का स्टॉप लॉस, सेफ्टी आप मार्जिन रख लीजिए, तो आप तकरीबन 100 का स्टॉप लॉस आप लगा करके आप ऊपर की जो टारगेट है आप प्लान कर सकते हैं। जैसे ही आपका पहला टारगेट आया तो आप अपना स्टॉप लॉस 107 का रख दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए, 107 का रख दीजिए। एंड उसके बाद जैसे 121 का आता है तो आप उसको 110 कर दीजिए। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए प्रॉफिट जितना है आप उसको, ताकि अल्टीमेटली आप लॉस में ना रहे। ठीक है, 117 आया तो आप 107 कर दीजिए, 107, 117 के बाद 121 आया तो आप 110, 12 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे स्टॉक गया तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई वो प्राइस एक्शन की बेस पे बताया, कंसोलिडेशन आता है। ठीक है, स्टॉक्स में कंसोलिडेशन जोन को कैसे वो ब्रेक करता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने बात किया, तो आप इसको बैक टेस्ट करें। और जो एग्जांपल मैंने अभी 4-5 स्टॉक का नाम बताया उसको भी आप अपने चार्ट पे देख सकते हैं, तो आपको इस चीज से क्लियरली अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस अर्न हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो स्टॉक है आपका गति। ठीक है, गति जो है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। इसमें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको 200 EMA, यहाँ पे मैंने 200 EMA लगा रखा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो उसके लिए आप जाकर के देख सकते हैं। तो जब भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, अभी तो ऊपर आया नहीं है स्टॉक का प्राइस, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ऊपर कैसे, ऊपर तब हो सकता है जब आप मंडे को मार्केट ओपन होगा तो स्टॉक अगर इस तरह से, अगर ग्रीन कैंडल के साथ स्टॉक्स इस तरह से अगर बने, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये 200 मूविंग के एबव के ऊपर ये स्टॉक बन चुका है, कैंडल बन चुकी है, सॉरी। तो तो यहाँ से जब कैंडल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो काफी अच्छी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलती है। पहला तो एक साइन ये हो जाता है जिससे कंफर्मेशन मिल गई। दूसरा साइन ये है, अब दूसरे साइन की मैं बात कर लूँ, कैंडल को मैं रिमूव कर देता हूँ, और दूसरा जो है आपका मंथ का चार्ट मुझे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मंथ के चार्ट पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जस्ट में देखिए, मंथ के चार्ट पे जो एग्जांपल है कि ये स्टॉक्स, ठीक है, ये स्टॉक्स, ये इसका लो है। ठीक है, ये इसका लो हो गया, और ये इसका कंसोलिडेशन जोन की मैं बात करूं, ठीक है, कोई बड़ा टारगेट क्योंकि हम प्लान नहीं कर रहे हैं, तो इससे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टॉक्स जो कि एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं ये बार बार नीचे लो जाता है। ठीक, ये मंथ का चार्ट है, एक महीने ये लो लगाता है और यहाँ का हाई, फिर लो लगा करके अपसाइड, फिर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, फिर ये अपने बॉटम के पास आ जाता है, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, फिर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, फिर फेल होकर के नीचे आ जाता है। थोड़ा सा मैं पेंसिल की मदद से आपको और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पेंसिल की मदद से ये देखिए स्टॉक्स क्या हो रहा है कि मंथ का कैंडल पूरे महीने ये अप जाता है। ठीक है, ये नीचे बॉटम से ये अप जाने की कोशिश करता है, बट अब ना जाकर के यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, फिर स्टॉक्स, फिर यहाँ पे डाउन साइड नहीं आता, फिर यहाँ से डाउन साइड आता है, फिर क्या होता है कि फिर यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है अगले महीने, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है और ब्रेकआउट
थोड़ा सा आ भी जाता है, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल होकर के नीचे आ जाता है और स्टॉक का प्राइस फिर से नीचे आ जाता है, लेकिन ये लो जो कि को टच नहीं करता और स्टॉक का लो इसका नया मतलब जो लोअर लो है वो लोअर हाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश है, ब्रेकआउट आने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट फेल होकर के फिर ये देख सकते हैं कि ये एक लो, फिर ये लो शिफ्ट हो गया ऊपर, फिर ये लो शिफ्ट हो गया नीचे। तो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेड लाइन इस तरह से कुछ प्लॉट होती है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अपना हर लो धीरे धीरे ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है और स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। तो इट मींस इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक से जो कि अब मोमेंटम थोड़ा सा और दिखाएगा और इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस या इस रेजिस्टेंस या इस रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा इस जैन मंथ में। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि स्टॉक्स में अभी स्ट्रेंथ है और ग्रीन कैंडल के साथ, क्योंकि लो को धीरे धीरे इसने अपसाइड की तरफ शिफ्ट किया और इस कंसोलिडेशन जोन, क्योंकि जो ऊपर का है वो 182 का है, तो अभी 160 ऑलमोस्ट 160 चल रहा है, तो 159 रुपए चल रहा है प्राइस। तो अगर हमें 4-5%, 10% भी मिल गया, जैसे यहाँ पे 175 आ गया, तो आप समझ सकते हो कि करीब 15% की रिटर्न। अगर यहाँ से 160 रुपए से किसी ने बाई किया तो 15% की रिटर्न, यहाँ पे अगर किसी ने लिया तो आप समझ सकते हो कि 5% की रिटर्न, और अगर यहाँ पे आ गया तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि 22 से 23% की रिटर्न दे देगा। तो किसी स्टॉक में 3 से 4, 5%, 10% बहुत होता है। ठीक है, तो यही मेरा समझाने का फॉर्मूला है कि अगर आप कंसोलिडेशन जोन को भी अगर अच्छे से कंसीडर करेंगे तो 4-5% तो एक वीक में स्विंग ट्रेडिंग में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार सारी चीजों को मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब मैं इसको लेकर के आता हूँ, जो मेरा कॉन्सेप्ट था समझाने का वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जस्ट ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि करीब 2016 का है, ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया बट ब्रेकआउट दे नहीं पाया 2016, और ये 2022 जैन अगले साल दे नहीं पाया। अब स्टॉक्स में फिर से एक बुलिश मोमेंटम आ रही है, तो इसमें भी पुराना ब्रेकआउट है आपका। ठीक है, तो माइट भी हो सके यहाँ तक या इस पार ये जो कि इस ब्रेकआउट को दे करके अपसाइड की निकल जाए। ठीक है, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट यहाँ पे देने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, नीचे रिटेस्ट हुआ, अब दोबारा देने की कोशिश किया, नहीं हो पाया पिछले साल। ठीक है, नहीं हो पाया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया। अब इस स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आ रही है, तो एटलीस्ट यहाँ और यहाँ तक गया, और ब्रेकआउट अगर फेल हो गया तो फिर से प्राइस नीचे आ गया और फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है ये, और ऊपर की साइड निकल जाएगा और ब्रेकआउट को ब्रेक करके ऊपर का टारगेट आ जाएगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था कंसोलिडेशन जोन में भी आपको लेवल निकालने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ स्टॉप टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने का मतलब कि आप प्राइस एक्शन को समझें कि स्टॉक का प्राइस करना क्या चाह रहा है और किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए तो बाकी सारी चीजें सिंपल हो जाती हैं, और बस उसके बाद आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना होता है। ठीक है, साइकोलॉजी ही मेन होता है। आपको चार्ट को पढ़ना आ गया, और कैंडल को समझना आ गया, प्राइस एक्शन को समझना आ गया, तो बस आपको उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना होता है, क्योंकि 20% आपका चार्ट पैटर्न होता है, प्राइस एक्शन होता है, उसके बाद 80% जो होता है आपका साइकोलॉजी होता है, कि आपको ग्रीड और फियर पे वर्क करना होता है, कि आप कैसे अपने ग्रीड और फियर को, फियर कब होता है कि आपने किसी भी स्टॉक्स में एंट्री की और आपको वहां पे स्टॉप लॉस लेना, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया। ठीक है, जो एसएल होता है, अगर आपने एसएल नहीं लिया तो आप उस स्टॉक में, 100 रुपए का कोई स्टॉक आपने लिया, ठीक, आपका एसएल था 98 रुपीज का। ठीक है, आपने 98 का स्टॉप लॉस नहीं लिया, 2% का स्टॉप लॉस या 3% का नहीं लिया, तो स्टॉक 95 आ जाएगा। आप वहां पे थोड़ा सा एवरेज करेंगे, 95 से वो 90 आ गया। ठीक है, आप थोड़ा और एवरेज करेंगे, फिर वो स्टॉक 80 आ जाएगा, क्योंकि बेरिज जोन में आ गया, 80 से वो कब 50 आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपका सीधे 50% आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। इट मीन्स कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया तो उसका इन्वेस्टमेंट 50,000 हो गया। ठीक, किसी ने अगर 10,000 रुपये भी लगाया तो उसका इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज हो गया। तो इससे बेटर ये है कि आपने अगर 1 लाख
पुट किया है तो 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, निकल जाइए। आप किसी दूसरे स्टॉक में फाइंड आउट कीजिए। तो आपने, क्योंकि उस पैसे, बचे हुए पैसे से आप 2% 3% कहीं ना कहीं अदर स्टॉक्स में आप बना लोगे। ठीक है। बट अगर एक बार अगर आपका पैसा फंस गया तो वो जो स्टॉक्स आपको, हो सके वीक, हो सके मंथ, हो सके साल, और हो सके 10 साल भी आपको इस स्टॉक्स में होल्डिंग करनी पड़ेगी। तो या तो आप एवरेज करेंगे, एवरेज करते जाएंगे तो और प्राइस नीचे आ जाएगा, या तो फिर आपको स्टॉप लॉस लेकर के या तो फिर आपको वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो कब प्राइस आएगा किसी को कुछ नहीं पता, जैसे कि आपका यस बैंक हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस, सिंपल प्राइस एक्शन समझना, अगर स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस है, आपको पूरे इमोशंस पे काम करके स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना है। नहीं निकलेंगे तो फिर वो फंसा रहेगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यही मेरा यहाँ पे समझाने का फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस की। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या टारगेट निकल के आएगा, क्या स्टॉप लॉस निकल, देखिए एंट्री आपको करनी है कब, आपको 162 के ऊपर करनी है। ठीक है। इस कैंडल का ब्रेकआउट जब आपको मिले, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 161 है, तो आपको एंट्री करनी है। जैसे ही एक पे ऊपर जाए 162 के ऊपर आपको एंट्री करनी है। ज्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं है, पहला टारगेट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 6166 का। ठीक है। और दूसरा जो टारगेट आप रख सकते हैं, आप ये रख सकते हैं 176 का। ठीक है। 176 तक का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं इस स्टॉक्स में। ठीक है। अगर और छोटा टारगेट रखना हो तो 171 का भी आप टारगेट यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। एंट्री करनी है आपको इस कैंडल के ऊपर, तभी आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। 162 के ऊपर एबव पे एंट्री करनी है। और पहला टारगेट 166 का, दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं 71 या 76 का, लेकर के चल सकते हैं। अब हो गई स्टॉप लॉस की बात। देखिए स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया। ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये आपका है, देख लेते हैं, पीवट पॉइंट का भी हेल्प ले लेते हैं। देखिए वैसे तो जो मैंने आपको एंट्री बताई वो इस कैंडल, इस लाइन के ऊपर ही एंट्री करनी, वन जो मैंने 162 बताया। ठीक है। 162 के ऊपर ही एंट्री करनी है। यहाँ बात है जो कि स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस फ्रेंड्स आपको ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, हमें रखना है इसके सपोर्ट का स्टॉप लॉस। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4 से 6 बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे, या तो इस कैंडल का क्लोजिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस पीवेट पॉइंट 158, ठीक है, 158 जो कि के नीचे, अगर 158 के नीचे गया, 162 के ऊपर आपको बाइंग करनी है। 158 के नीचे अगर स्टॉक का प्राइस आया, इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक का प्राइस आया, तो आपको स्टॉप लॉस, ये जो लाइन है आपकी 200 वाली, ठीक है, इसके नीचे अगर स्टॉक का प्राइस आया, ठीक है, यहाँ पे कोई एक कैंडल बन गई, तो आपको निकल जाना है। आपको एंट्री नहीं करना है। एंट्री तो आपको 162 के एबव ही लेना है। ठीक है। अगर प्राइस नीचे आया तो आपको 158 का स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना है। ठीक है। टारगेट आप ये देख सकते हैं, और जैसे जैसे आपका टारगेट अचीव हो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए ऊपर की साइड जा सकते हैं और प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। दो वीडियो मैंने, दो स्टॉक की रिकमेंडेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है। इन स्टॉक्स पे आप काम करें और थोड़ा साइकोलॉजी पे भी वर्क करें, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से। तो वीडियो जैसा भी आपको लगा, जैसा भी मैंने आज चीजें एक्सप्लेन की, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए 199 आपके मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब मेरी फैमिली हो चुकी है, और धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। डेली 2-4 सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। ठीक है। और वीडियो पे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और सर्कल में शेयर करें। और
टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। डेली इंट्राडे और बीटीएसटी की कॉल भी प्रोवाइड की जाती है, तो ये सब इन सब स्टॉक्स पे आप काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे निकलता हूँ, मिलते हैं कल नए एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।